रिया, सुन रही हो? मेरी यूनिट की गाड़ी बाहर खड़ी है, अब मुझे निकलना होगा। सुन रही हूँ, बस चाय बना रही थी। बिना चाय पिए जाओगे क्या? आज नहीं रिया, बहुत देर हो रही है। वैसे भी यूनिट पहुंचकर सबसे पहले चाय ही पीऊंगा, तुम फिक्र मत करो। विक्की, मैं जा रहा हूँ। घर की और अपनी भाभी की जिम्मेदारी अब तेरे ऊपर है। अपना और इनका ख्याल रखना। भैया, आप देश की रक्षा कीजिए। घर की चिंता छोड़ दे, मैं भाभी का ख्याल अपनी जान से बढ़कर रखूंगा। ठीक है, अब अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूं। अब भाभी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। भाभी, सुन रही हो? कहां हो तुम? क्या बात है देवर जी, क्यों इतना परेशान हो? यहां मेरे पास बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए, क्या बात है? भाभी, जब से अमन भैया गए ये घर बहुत सूना सूना लगने लगा है। हाँ, मुझे भी बहुत सुना लग रहा है। लेकिन भाभी, फिर भी आपको भाई की बहुत याद आती होगी ना? भाभी, इस जवानी में अकेलापन बहुत काटता है। देवर जी, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं ना आपके साथ। भाभी, मैं भी सोच रहा हूं क्यों ना मैं जल्दी शादी कर लूं। तुम सच कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? देवर जी, तुम ये क्या कह रहे हो? भाभी, तुम गलत मत समझना। बस मैं चाहता हूं कोई ऐसा हो जो मेरा ध्यान रखे, कोई ऐसा जो मुझसे बात करे, मेरे पास बैठे, मेरे साथ वक्त बिताए। देवर जी, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें दूसरी शादी की क्या जरूरत है? क्या तुम मेरा पूरा ध्यान रख सकोगी? जरूर, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगी। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी, तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगी। तुम्हारी हर बात मैं मानूंगी, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है भाभी, देखते हैं तुम कितना मेरा ख्याल रखती हो। भाभी, तुम आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आज खाने में क्या बना रही हो? 1 मिनट रुको, अभी बनकर तैयार हो जाएगा। आज तुम्हारी मनपसंद बिरयानी बना रही हूँ। क्या बात है, आज तो मजा आ जाएगा। बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। भाभी, तुम्हारे हाथ की बिरयानी में एक अलग ही स्वाद होता है। तुम भी ना विकी, सच में मेरे हाथ की बिरयानी इतनी अच्छी लगती है तुम्हें। भाभी, नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही? क्या तुम्हें कुछ परेशानी है? क्या सिर दबा दूं? क्या मैं तुम्हारे लिए और कुछ कर सकती हूँ? हाँ, अगर तुम्हें सही लगे तो। तुम्हारे हाथों में बहुत ही नमी और ठंडक है। तुम बहुत ही खूबसूरत लगती हो। झूठी तारीफ मत करो। लेकिन तुम सच में खूबसूरत हो। क्या मैं तुम्हें इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ? तुम्हें सर दबाते हुए कुछ गलत तो महसूस नहीं हो रहा? इसमें सही गलत की क्या बात है? वैसे भी इस कमरे में हम दोनों अकेले हैं। अमन की बहुत याद आती होगी तुम्हें। हाँ, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। कभी कभी मजबूरी इंसान से वो करवाती है जो वो खुद कभी नहीं चाहता। तुम क्या कहना चाहते हो विकी? तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं, इस घर में हम दोनों ही तो है अकेले। क्या मतलब? कुछ नहीं, जाने दो।
भाभी, या तुम क्या कर रही हो? क्यों? कुछ गलत कर रही हूं मैं? भाभी, मुझे घबराहट होने लगी है। क्यों? मेरे और करीब आ जाओ। भाभी, अगर कुछ गलत हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, डरो मत, मेरे और करीब आ जाओ। लेकिन भाभी, ये सब। कोई नहीं जानेगा। रिया, संभाल खुद को। अगर विक्की ने शादी कर ली तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। जमीन, जायदाद, पैसा, सब कुछ। मेरे ससुर ने यमन के नाम नहीं बल्कि सब कुछ विक्की के नाम करके रखा हुआ है। वो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूं। तुम कैसी हो? और विक्की कैसा है? बहुत दिनों से उससे बात नहीं हुई। हाँ, विक्की ठीक है। तुम कब आओगे? घर तुम्हारे बिना बहुत सूना लगता है। अपना ध्यान रखना और विक्की का भी। जैसे ही मुझे छुट्टी मिलती है मैं तुरंत घर वापस आऊंगा। आप बस अपना ख्याल रखना। मेरी और विक्की की चिंता मत करना, यहां पर सब ठीक है। अब मजा आएगा, अब खेल शुरू होगा। इस घर में अब खामोशी ज्यादा बोलने लगी है। और भाभी के अंदर भी कुछ छुपा हुआ है। कुछ तो है जो भाभी छुपा रही है। और भाभी के अंदर भी कुछ छुपा हुआ है। कुछ तो है जो भाभी छुपा रही है। विक्की, तुम अभी तक सोए नहीं? क्या बात है, कुछ परेशानी है? नींद नहीं आ रही है और तुम भी तो जाग रही हो। क्या तुम्हें भी कोई परेशानी है? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बस इसीलिए मुझे भी नींद नहीं आई। भाभी, क्या तुम सच में मेरी फिक्र करती हो या यहाँ कुछ और वजह है? विक्की, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें अब अपनी भाभी पर भरोसा नहीं रहा? आजकल तुम हर वक्त मेरे आसपास रहती हो, जैसे कोई तुम्हें डर हो। किस बात का डर है भाभी? डर नहीं विक्की, मैं बस अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। जिम्मेदारी या मौका ढूंढ रही हो? विक्की, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं, बस समझने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है विक्की, जैसा तुम ठीक समझो। भाभी, मेरी चाय लाओ। रुको, अभी ला रही हूं। ये लो विक्की, तुम्हारी चाय। भाभी, ये क्या कर रही हो? विक्की, गलती से हो गया। ध्यान रखा करो। हाँ, रखूंगी। तुम भी ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। पैसा, जायदाद, सब कुछ। हेलो, मैं दिव्या बोल रही हूँ। विक्की से बात करनी है। कौन दिव्या? और विक्की से आपको क्या काम है? मैं रिश्ते करवाती हूँ। विक्की ने मुझसे संपर्क किया था, अभी वो बिजी है, बाद में कॉल करना। तो ये सच में शादी करना चाहता है? भाभी, आज बाहर चलना है। विक्की, तुम अगर शादी कर लोगे तो क्या बदल जाएगा? क्यों, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? विक्की, मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूं और इस घर की बड़ी बहू हूं। तो क्या तुम इस घर की मालकिन बनना चाहती हो? विक्की, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि तुम्हारी सेवा में अपनापन कम और स्वार्थ ज्यादा दिखता है। विक्की, अगर मैं स्वार्थी होती
तो तुम्हारे भाई के न होने पर भी तुम्हारी इतनी सेवा क्यों करती मैं? क्योंकि तुम्हें डर है। डर? किस बात का डर है? कहीं मेरी शादी हो गई तो मेरे नाम जो सारी जायदाद है वो किसी और के नाम हो जाएगी। मैंने क्या गलत किया? मैं बस अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी ताकि मुझे आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, आज नाश्ता नहीं बनाया? विक्की, मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? डॉक्टर के पास चलें? पता नहीं, रात से ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। कंग्रेचुलेशन, आप मां बनने वाली हो। ये कैसे हो सकता है? क्या ये कैसे हो सकता है? विक्की, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भाभी, ये मुमकिन नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मुमकिन है विक्की, तुमने ही ये सब किया है। हद में रहो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हद तो तुमने तोड़ी है विक्की, लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे भाई को जब ये पता चलेगा तब क्या होगा? तुम क्या चाहती हो? तुम मेरा साथ दो, मुझे अकेला मत छोड़ो। जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम करो। मेरा अकेलापन तुम दूर कर दो और मेरे साथ कुछ रातें बिताओ। और भैया का क्या? जब उन्हें पता चलेगा तब क्या होगा? हमारे दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है, उन्हें सच कौन बताएगा? मैं चाहती हूँ बस तुम मुझे हर रात खुश कर दो। भाभी, अगर कुछ गलत हो गया तो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, डरो मत, मेरे और करीब आ जाओ। लेकिन भाभी, ये सब? कोई नहीं जानेगा। भाभी बहुत बड़ा खेल खेल रही है। उसके दिमाग में कुछ बहुत बड़ा चल रहा है, लेकिन वो नहीं जानती मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। अब असली गेम शुरू होगा। पहली चाल भाभी ने चली है, लेकिन हर चाल का जवाब होता है। अब देखते हैं कौन किसे फंसाता है। अमन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रिया का मैसेज? कुछ जरूरी बात होगी इसीलिए रिया ने मुझे मैसेज किया है। रिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या कोई परेशानी है? अमन, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा भी क्या हुआ रिया? सब ठीक तो है ना? और विक्की कहाँ है? अमन, तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। मेरे मना करने के बावजूद भी उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है और मेरे साथ बहुत बड़ा गलत काम किया है। रिया, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में तो हो? अमन, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसका जिम्मेदार विक्की ही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा भाई विक्की ऐसा कभी नहीं कर सकता। अमन, मैं सबूत भेजूंगी तब तो तुम्हें यकीन आएगा ना। अगर ये सच है तो मैं विक्की को छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर साहब, सब तैयार है ना? हाँ, सब तैयार है, जैसा आपने कहा था। बस अब अमन का आना बाकी है। मेरा भाई विक्की मेरे साथ ऐसा धोखा कभी नहीं कर सकता। भैया, स्टेशन रोड चलेंगे? हाँ, बैठो। कितना होगा? 150। चलो। विक्की, मैं आ गया। अब मुझे सब सच सच बता, क्या चल रहा है इस घर में? विक्की, मैं तुझ पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता था और तूने मेरे ही साथ गद्दारी की। अपनी मां जैसी भाभी के साथ ये सब किया तूने। जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? भाई, तुम आ गए। पहले बैठो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मुझे बैठना नहीं है, पहले मुझे जवाब दो विक्की। विक्की, अब सच छुपाने से कोई फायदा नहीं। जो कुछ भी हुआ है सब कुछ अपने भाई को सच सच बता दो। विक्की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। विक्की, घर से निकल जाओ। भाई, फैसला करने से पहले ये देख लो। अमन घर पर नहीं है और विक्की रात को जल्दी सो जाता है, तो तुम कब आओगे? ठीक है मेरी जान, फिर तो मैं आ ही जाता हूं। रिया, ये सब क्या है? भैया, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये रिकॉर्डिंग कई महीनों की है। अमन, ये सब झूठ है। ये विक्की मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो, ये सब बनावटी है। आप इस पर यकीन मत करो। झूठ है तो ये सब क्या है रिया? भैया, मुझे पहले ही तुम पर शक हो चुका था, इसलिए मैंने इसमें कैमरा छुपाया था ताकि तुम्हारा सच सबके सामने आ सके। रिया, ये सब तुमने क्यों किया? क्या कोई कमी थी मेरे प्यार में? तुम एक फौजी की पत्नी थी, इतना बड़ा धोखा? अमन, अमन, मैं मजबूर थी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मजबूरी थी या लालच था तुम्हारे अंदर, जो तुम हम दोनों भाइयों के बीच जहर घोलना चाहती थी? क्या यही तुम्हारी मजबूरी थी? विक्की जी, विक्की, डॉक्टर को क्यों बुलाया है? भैया, ये प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लेकर आए। अमन जी, रिया प्रेग्नेंट नहीं है, ये सब झूठ है, और ये सब रिया के कहने पर ही मैंने आपसे कहा था। तो ये सब तुमने करवाया था? हाँ, अमन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। भैया, मैंने जानबूझकर इसे खुला छोड़ा था ताकि इसकी सच्चाई पूरी तरह आपके सामने आ सके, वरना ये कभी नहीं मानती। भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुझ पर जान से प्यारे भाई पर शक कर बैठा। भाई गलती करे या ना करे, लेकिन भाई का दुश्मन नहीं हो सकता। चली जाओ रिया, तुम्हारे लिए अब इस घर में और मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। अमन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कहाँ जाऊंगी अमन? चली जाओ रिया, तुम्हारे लिए अब इस घर में और मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। अमन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कहाँ जाऊंगी अमन? अपने उस आशिक के पास जिसके साथ तुम रंगरेलियां मना रही थी। अमन, एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन लो। विक्की, अगर तुमने वो कैमरा फिट नहीं किया होता ना भाई, तो शायद आज पता नहीं मैं कितना बड़ा पाप कर बैठता। मैं अपने ही सगे भाई को गुनहगार मान लेता। भैया, इंसान पर कभी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो पहले से ही भाभी पर शक था, इसीलिए मैंने वो कदम उठाया। दोस्तों, जो यमन ने रिया के साथ किया वह गलत था या सही, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं।